कन्यादान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? आज कई लोग कन्यादान बोलते हैं, लेकिन ये गलत शब्द है। सही आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस मैडम का बात भी सही है। एक्चुअली कन्यादान शब्द गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगा। इसका कन्यादान ये गलत शब्द है। आज हम आपको सच बताएंगे सही शब्द क्या है। इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली का शेयर जरूर करें ताकि सबको पता चले, और इस सही शब्द को सबको इस्तेमाल करना चाहिए। गलत शब्द हटा देने चाहिए। कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शब्द कन्यादान है, इसका गुणगान बहुत सारे पंडित जोर शोर से करते हैं, परंतु बड़ी बात तो मजेदार की बात है कि कन्यादान यह शब्द वैदिक या पौराणिक वाङ्मय में कहीं भी नहीं है। शादी होती है, लोगों से पूछोगे कन्यादान होना चाहिए तो लोग कहेंगे होना चाहिए। जोश के साथ जवाब देते हैं, जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कन्यादान तो महापुण्य या महादान होता है और इसमें अधिकतर महिलाएं ही होती, परंतु कुछ शिक्षित इंटेलिजेंट लोग महिलाएं पुरुष कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही कि कन्यादान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कन्यादान का विधान है तो वरदान का भी विधान होना चाहिए। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको कन्यादान शब्द का वास्तविक अर्थ समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग संस्कृत व्याकरण को नहीं जानते। इसे सामान्य तौर पर कन्यादान शब्द को कन्यादान इस तरह समझकर अर्थ कर लेते हैं। इसलिए शब्द का जो अर्थ है सबसे प्रचलित है, हम सर्वप्रथम उसी के बारे में समझते हैं, वो है कन्यादान। कन्या का अर्थ तो कन्या होता है, परंतु आप शास्त्रों में की गई दान परिभाषा को जानते हैं? आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। वास्तविक परिभाषा में समझते हैं जो शास्त्रों में की गई है। जब किसी वस्तु या पदार्थ को दाता के द्वारा दान किया जाता है, तब उस वस्तु पदार्थ पर से दाता का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे आपने हमें 100 रुपये दान दिए, तो इस राशि को दान देने के बाद आपका अधिकार सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। दान उसी वस्तु या संपत्ति का किया जाता है जिसे व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया हो या कमाया हो। किसी की और की धरोहर का दान करने का आपका कोई अधिकार नहीं। क्या माता पिता ने कन्या को अपनी मेहनत से कमाया है? नहीं, वह तो परमात्मा की धरोहर है, अमानत है जिस पर आपका लालन पालन और अच्छे संस्कार देकर सुयोग करने तक का ही अधिकार, परंतु दान करने का तो अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। क्या कन्यादान करने के बाद कन्या पर से कन्या के माता पिता का अधिकार समाप्त हुआ? जब इस पर विचार करते हैं तो उत्तर आता है बिल्कुल नहीं। कन्या को ससुराल में जरा भी कष्ट हो तो माता पिता का कलेजा क्यों मुंह आ जाता है, उन्हें दुख होता है। दुख नहीं होना चाहिए ना, परंतु ऐसा नहीं है। मरते दम तक माता पिता कन्या से प्रेम वात्सल्य की डोर में बंधे रहते हैं। आखिर कैसा दान करने के बाद भी अधिकार नहीं है, समाप्त नहीं हुआ। जो दान देता है वह बड़ा और दान लेने वाला छोटा होता है, तो फिर विवाह में उच्च नीच का भाव उत्पन्न हो गया। समानता की तो भावना कहाँ रहा है? और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि केवल स्वअर्जित वस्तु पदार्थ संपत्ति का हो सकता है दान, और हमारी माताएं बहन बेटियां संपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है, हो नहीं सकती। कन्यादान शब्द ही नहीं है, वास्तविक शब्द तो कन्या आदान है। वास्तव में कन्या आदान वास्तव में कन्यादान शब्द का उच्चारण गलत होने से अतार्किक शब्द लॉजिकल वर्ड बन गया। यह दोनों शब्दों का समूह है, कन्या आदान, कन्या प्लस आदान, परंतु इसे सुलभता के लिए कन्यादान बोलते हैं और इसी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, होने लगा है। यहाँ पर कन्या का दान नहीं, अब तो कन्या का आदान किया जा रहा है। दायित्वों का हस्तांतरण किया जा रहा है, जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाए। आदान का शब्द अर्थ होता है लेना, और इसी शब्द से जुड़ा दूसरा शब्द है प्रदान, जिसका अर्थ होता है देना। ध्यानपूर्वक इस प्रक्रिया को देखिए, यहाँ आदान प्रदान हो रहा है। आज तक कन्या के एक माता पिता थे, परंतु यहाँ पर दो हो गए। इसी तरह वर के एक पिता थे, और जब उनके पास भी दो हो गए, एक को बेटी मिल रही तो एक को बेटा। यहाँ किसी की जिम्मेदारियाँ समाप्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। अब दोनों माता पिता के दोनों की जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी, और यह जिम्मेदारी भी धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक और न्यायपूर्वक होकर देखनी पड़ेगी। पंडित जी तो कन्यादान के समय यह संकल्प पाठ का उच्चारण करते हैं, उसमें दोनों माता पिता के एक दूसरे को तो यही तो वचन तो देते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसे भी ध्यान दें। कई प्राचीन शास्त्रों में कन्यादान का विरोध किया गया है, यह पहले ही बताया हूँ। हमारा संविधान और कानून कन्यादान के बिना कोर्ट मैरिज करवाता है। पुराने समय में गंधर्व विवाह होते थे, जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भगवान को साक्षी मानकर विवाह करते थे। खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया था, और जब बलराम जी ने विरोध करते हुए कहा था कि बिना कन्यादान के विवाह नहीं हो सकता, तो भगवान श्री कृष्ण ने विरोध करते हुए कहा था, दान मापी कन्याया पशुवत को नुमन्यते, अर्थात पशु की भांति कन्या को दान का अनुमोदन कौन करता है। कन्यादान के विरोध के स्वर में तो मनुस्मृति और नारद स्मृति भी पीछे नहीं है, यह भी करती हैं। अक्सर हम और आप देखते हैं कि दान के कर्म में जो व्यक्ति दान देता है वो बड़ा होता है, और जो दान लेता है वह छोटा होता है। तो हमेशा लड़की के परिवार वालों को नीचा क्यों दिखाया जाता है? उन्हें तो लड़के वालों से ऊपर होना चाहिए ना। सोचो, हमारी विवाह रस्म में सबसे बड़ा स्थान 7 फेरों का है। बिना 7 फेरों के विवाह कहीं पूरा नहीं माना जाता। यहाँ तक कि अगर फेरों में एक पहले कोई हादसा हो जाए तो फेरे ना हो तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। तलाक के समय कानून भी यही पूछता है कि 7 फेरे हुए या नहीं। कन्यादान के बारे में कोई नहीं पूछता, तो इसका क्या औचित्य?
एक्चुअली तलाक तो हमारा नहीं है, तलाक तो मुस्लिम क्रिश्चियन में होता है, हमारा सनातन धर्म में तो तलाक का नाम नहीं है, तो इसलिए ये कोर्ट या संविधान की बात हुई तो बोल दिया। अगर कन्यादान ही होता तो शादी के बाद दासी कहलाती, पर हमारी संस्कृति में विवाह का बड़ा ही मान दिया गया और पत्नी गृहस्वामिनी का दर्जा दिया गया, जबकि दान में ली गई वस्तु का व्यक्ति कैसे उपयोग कर सकता है। पर यहाँ हमारे वधु को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। तो कन्यादान के क्या मायने? शिव जी ने पार्वती जी को अपने आधे अंग के समाहित किया है। शास्त्रों में पति से पहले पत्नी का नाम लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। अगर पत्नी की दान की वस्तु होती तो क्या यह संभव होता? परमात्मा ने माता पिता कन्या रत्न, पुत्री रत्न रूप धरोहर प्रदान किया है, जिसे माता पिता का पालन पोषण, अच्छे संस्कार, वस्त्र, आभूषण, शिक्षण आदि सभी जरूरतों की व्यवस्था से सुयोग्य बनाए, ताकि वह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को सुयोग्य तरीके से निभाने के लिए सर्वदा परिपूर्ण रहे। यह एक जिम्मेदारी का आदान प्रदान है, किसी संपत्ति का दान नहीं। अतः यह कन्या आदान है, कन्यादान नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि कन्यादान शब्द हटा देना चाहिए अभी, और जो असली शब्द है कन्यादान उसे रखो और आप इसे प्रमोट करें, सबको बताएं, और भारतीय सरकार भी आगे आना चाहिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं।